रवां हफ्ते अफगान तालिबान और फितनाउल ख्वारिज की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमलों और फिर इन हमलों के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाई के बाद आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर हमारी कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। और जब यह हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे, हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि अफगान हुकूमत ने उस वक्त कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, कि जिस पर हमने 48 घंटे के लिए सीज फायर किया। अगर अफगान हुकाम हमारी जायज शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब गेंद उनके कोर्ट में है और अगर वो संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अफगान तालिबान की ख्वारिज से मुतल्लिक जारी पॉलिसी पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, फितनाउल ख्वारिज को खुली छुट्टी हासिल है। इन दहशतगर्दों ने हमारी शहरियों, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया। हालिया वाकयात के बाद हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। वजीर आजम ने अफगान अवाम पर रियासत पाकिस्तान के एहसानात भी गिनवाए और ये कहा कि 40 लाख अफगान दिहाइयों तक पाकिस्तान में आबाद हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर को आज पहला दिन है, मगर जहां पाक फौज ने अफगान तालिबान और ख्वारिज की बड़ी तश्कीलों को पाकिस्तान में दाखिल होने से कामयाबी से रोका है, वहीं दूसरी जानिब 13 से 15 अक्टूबर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस भी की हैं। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इन कार्रवाइयों के अलावा आज पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में फितनाउल ख्वारिज के 45 से 50 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया है। अफगानिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलने के बाद रियासत पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। आज ही पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है और यह फैसला हुआ है कि सूबाई हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा और इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से ख्वारिज की सहूलतकारी के बाद 2 दिन कबल पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल वफ्द ने अफगानिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया था। दौरे का मकसद अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी, सरहदी सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत करना था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खदशा भी जाहिर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के सारे फैसले न्यू दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं।